हरि ओम। गं गणपतये नमः। गं गणपतये नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। सरस्वत्यै नमः। गुरुभ्यो नमः। गुरुभ्यो नमः। विद्यानां नरस्य रूपम् अधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनं। विद्या भोगकरी यश सुखकरी विद्या गुरुणां गुरुः। विद्या बंधुजनों विदेश गमने विद्या परा देवताः। विद्या राजसु पूज्यते न हि धनम विद्याहीनः पशुः। राजा भर्तृ सुवर्ण की थालियों में भोजन करते और प्रजा से सम्मानित होते थे। एक दिन उन्हें विवेक जगा। गुरु गोरखनाथ के चरणों में पहुंचे। गुरु जी से दीक्षा ली और जिसकी सत्ता से सृष्टि है और जिसकी सत्ता से प्रतीत होती, उस परम सुख को जब तक नहीं पाया तब तक ये बेचारे भौतिक पदार्थ मनुष्य को पूर्ण शांति सुख नहीं दे सकते। इस बात को समझने वाले महीपति ने गुरुदेव की शरण स्वीकार की और साधन भजन का मार्ग मिला। जब अंतर आत्मा का प्रसाद प्राप्त हुआ तो उन्होंने लेखनी उठाई। 100 श्लोक के पुस्तक छोटे छोटे लिखे। विचार वैराग्य शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक। उस शतक का ये श्लोक हम आपको सुना रहे हैं। विद्यानाम नरस्य रूप अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या मोक्ष करी यश सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या राजसु पूज्यते न हि धनम विद्याहीनः पशुः। विद्याहीन मनुष्य का अधिक से अधिक रूप और ढका हुआ गुप्त धन। विद्या ही वास्तव में सुख भोग देने वाला साधन है। यश और सुख को देने वाली विद्या है तथा विद्या गुरुओं का भी गुरु है। विदेश में गमन करने पर भी विद्या ही बंधु के समान सहायक हुआ करती है। विद्या परा देवता है। राजाओं के यहाँ भी विद्या की ही पूजा होती है, धन की नहीं। इसलिए जो मनुष्य विद्या से हीन है वह पशु के समान है। विद्या 3 प्रकार की। एक आजकल स्कूल कॉलेजों में देश विदेशों में जो पढ़ाई जाती है, सुविधाओं को इकट्ठा करो, कैसे भी करके सुख सुविधाओं को एकत्रित करो, छल कपट जैसे महामहिम ने कहा, वह ऐहिक विद्या गिन सकते हैं। उस विद्या के साथ भारतीय संस्कृति ने योग विद्या और आत्म विद्या का महत्व बताया। ऐहिक विद्या ऐहिक जगत के ज्ञान के साथ साथ योग विद्या और आत्म विद्या। उस योग विद्या और आत्म विद्या के धन से जो धनी है वो यहाँ इस धरती पे तो सुखी रहता है, साधनों के बाहुल्य में भी सुखी रहता है और साधनों के अभाव में भी सुखी रहता है। लेकिन ये मानवीय संवेदनाओं संपन्न विद्या जो नहीं है, उसके पास ऐहिक सुख सामग्री ऐश्वर्य हो तभी भी यहाँ भी अशांत दुखी रहता है और मरने के बाद भी मुसोलिन की नाई दुखी रहता है और दूसरों के लिए दुख की खाइयां खोदता है। विद्या आवश्यक है, लेकिन विद्या के साथ दिशा की आवश्यकता है। प्राचीन काल में शिक्षा के पहले दीक्षा दी जाती थी। कान फूंकने का नाम दीक्षा नहीं है। अला बांधू, बला बांधू, भूत बांधू, प्रेत बांधू का नाम विद्या दीक्षा नहीं है।
कन्या मन्या कुर, तुम हमारे चेले हम तुम्हारे गुर, दक्षिणा धर, तू चाहे तर चाहे मर, इसका नाम दीक्षा नहीं है। जीवन की ठीक सही दिशा जिन वैदिक संस्कारों से संपन्न महापुरुषों के द्वारा मिलती है, मैं ये बात मानने को बिल्कुल तैयार हूं कि अशिक्षित आदमी उतने बड़े काम नहीं कर सकता है जितना शिक्षित आदमी कर सकता है। लेकिन शिक्षित आदमी के जीवन में अगर योग विद्या, आत्मविद्या अथवा प्राचीन ढंग की मानवीय संवेदनाओं संपन्न विद्या अगर नहीं है, तो शिक्षित आदमी जितना विनाश कर सकता है, जितना दूसरों का शोषण कर सकता है और अपनी और दूसरों की तबाही कर सकता है, उतना अशिक्षित आदमी नहीं कर सकता है। विद्या तो मोक्षकरी है, लेकिन विद्या वास्तव में विद्या होनी चाहिए। मुझे एक बात याद आती है। काशी नरेश का पुत्र सांदीपक युवराज पद पर, राजपिता की गद्दी पर बैठने के काबिल उम्र का हो गया था। पिता उसे राज तिलक करने के लिए राजगुरु से पूछे। राजगुरु ने कहा, नहीं राजन, जल्दी ना करो, इसे विद्या अध्ययन करने के लिए भेजो। काशी नरेश दंग रह गया कि पढ़ा लिखा ग्रेजुएट मेरा लड़का घुड़सवारी में अव्वल आता है, तराकू भी है और राजकाज की जो सूझबूझ चाहिए वो मेरे से सीख भी रहा है, तो इसे अभी गुरुकुल में भेजना। गुरु महाराज क्या बोलते हैं, चलो सुना अनसुना कर दिया। कुछ ही दिन में काशी नरेश को अपनी भूल का दर्शन हो गया। संदीपक घोड़ेसवारी करता हुआ काशी में कहीं से गुजर रहा था। जानकार लोगों ने उसका स्वागत किया। घोड़े पे खड़े खड़े उसने थोड़ी गपशप लगाई। इतने में 12-13 वर्ष का एक किशोर घोड़े की पूंछ सहलाने लगा। घोड़ा तो घोड़ा होता है और फिर सरकारी घोड़ा, राम के चने खाकर पहलवान बना हुआ। जोरों से लात मारी उस शिशु, उस किशोर को, पीठ के बल जा गिरा, सिर पर चोट लगी। सांदीपक खड़खड़ाहट हंसा। जो बेवकूफ़ी करते वे ऐसी लाते खाते, हा 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 हा। सांदीपक रवाना हो गया। रहे होंगे सत्यवक्ता उस जमाने में अपने गुजरात के जो राज्यपाल हैं सुंदरलाल भंडारी, जैसे संस्कृति के संस्कारों का भंडार संजोए हुए, ऐसे पूर्व काल में भी लोग थे, अभी भी कुछ हैं। ऐसे लोगों ने राजा को जाकर झकझोरा, भंडारी साहब जैसों ने, कि राजन, आप सांदीपक को राजगद्दी देने को जो सोच रहे हैं, राज तिलक करने की जल्दबाजी ना करें। ये ऐहिक विद्या तो पढ़ा है, घोड़ेसवारी में और तराकू में तो अव्वल नंबर लाता है, लेकिन अभी ये राजा होने के, अधिकारी होने के, लोगों का शासन करने के योग्य नहीं है। आप बुरा ना माने, ऐसा करके सारी घटना का सुनाई। राजन, जब तक मनुष्य में मानवीय संवेदनाएं विकसित नहीं होती और वो मनुष्य अगर शासक पद पे स्थित हुआ तो या तो वो विलासी होगा, भोगी विलासी होगा, या तो प्रजा का शोषक होगा। आपके कुल खानदान और वैदिक मर्यादा के अनुसार राजा प्रजा का पालक होना चाहिए। शासक में ये सद्गुण होना ही चाहिए। शासन 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्वपर शासन, दूसरा होता है परपर शासन। स्वपर शासन, कब खाना, कब बोलना, कैसे बोलना, कैसे जीना, अपने मन इंद्रियों पर शासन करके अपने आत्मा परमात्मा तक की अनुभूति करने में वो काम आता है, स्वपर शासन। दूसरा होता है परपर शासन। परपर शासन भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है पर का हित हो, पर का मंगल हो, उनके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास हो, इस भाव से जो शासन होता है, वैसा शासक जीते जी
यशस्वी होता है और अंतर आत्मा में उसे स्वर्गीय सुख का एहसास होता है और अंत में भगवान की प्रसन्नता पाकर वो सद्गति का अधिकारी हो जाता है। दूसरे शासक होते हैं पढ़ लिख कर, भेदभाव कराकर, लड़ा झगड़ा कर दूसरों पर शासन करते हैं और उनको अपने वश में कर लेते हैं और उनको वश करने से उनको सुख सुविधाएं और पोषण तो खूब मिलता है, लेकिन ऐसे शासक न यहाँ लोगों का भला कर पाते हैं, न अपना संयम या सुख पाते हैं, सुविधाओं में गरकाव होकर विलासी प्रेत होकर फिर भटकते रहते हैं। ऐसे शासकों की इस कलयुग में कमी नहीं है। राजन, हम चाहेंगे कि आपका युवराज आपकी गद्दी पर तो आए, शासक तो बने, लेकिन शोषक या विलासी शासक नहीं, पोषक और समझदार मानवीय संवेदनाओं से संपन्न शासक आप काशी को दें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और गुरुकुल में युवराज को भेजा। गुजराती में कहेवत छे, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। अपने पर शासन करने वाले की एक छोटी सी कथा। उपगुप्त नाम का एक साधु जा रहा था। सुंदरी की नजर पड़ी। क्या रूप है, क्या यौवन है, क्या पीत वस्त्र शोभायमान है और क्या तिलक शोभायमान हो रहा है। मेरे तन पर लाखों करोड़ों की ज्वेलरी है, लेकिन इस फकीर, इस साधु के ललाट पर केवल तिलक मात्र है। क्या आभा है, क्या भगवान ने रूप दिया है। ललना अपनी उस ऊंची हवेली की खिड़की से देखती देखती मोहित हो गई उस युवक पर। युवक चला आ रहा है भिक्षा पात्र लेकर, सड़सड़ 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 ये उतरी बिजली की नाई। युवक ने भिक्षा पात्र फैला है उसी हवेली के, उसी बड़ी कोठी, उसी बड़ी महल के द्वार पर। और ये सुंदरी कहती है कि युवक, भिक्षा के लिए पात्र फैला रहे हो? भिक्षा में मैंने तुम्हें अपना आप दे डाला है। ये कोठी, ये हवेली, ये राज वैभव तुल्य मेरा महल तुम्हारा और मैं सदा के लिए तुम्हारी। मेरा नाम वासोदत्ता है। युवक, तुमने सुना होगा, मैं प्रसिद्ध नर्तकी हूँ। बड़े बड़े राजे महाराजे कभी कभार मेरे यहाँ से मुलाकात के बिना निराश होके जाते, लेकिन तुम्हारी तपस्या और चमक देखकर मैं सदा सदा के लिए तुम्हारे पर कुर्बान जा रही हूँ। युवक ने पैर से सिर तक देखा, सिर हिलाया, कहा अच्छी बात है। ऐसा करके वो आगे बढ़ने लगा। क्या कह रहे हो, आओ न। युवक ने कहा मैं आऊंगा, वक्त पर आऊंगा। आश्चर्य को भी आश्चर्य हो जाए। आसपास के खड़े लोग संशय के समुद्र में गोते खाने लगे। इतना यौवन, इतना प्रभाव, व्यक्तित्व और ये सुंदरी और खुला आमंत्रण। और युवक ने सिर से पैर तक देखा, सिर हिलाया, आऊंगा। कब? बोले वक्त पड़ने पर। अब ये साधु शायद रात को आए, चाहे छुप कर आए, हो सकता है। लेकिन उस उपगुप्त ने क्या कमाल कर दिखाया। अपने पर संयम का परिचय कैसा रहा होगा उस दीक्षित युवक पर। दिशा मिल चुकी थी कि जीवन भोग भोग कर नरक में जाने के लिए नहीं है, जीवन संयम से उपयोग करके परमात्मा पाने के लिए जीवन है। ऐसी दीक्षा उसको मिली हुई थी। मनुष्य शरीर में तो क्या भोग की सुविधा है।
2-5 बच्चों को जन्म दिया तो जिम्मेदारी की है, जंजीरों से झगड़ा जाता है। भूंड ने सैकड़ों बच्चों को जन्म दे दे, बकरा सैकड़ों जन्मों बच्चों को जन्म दे दे, कोई जिम्मेदारी नहीं। कबूतर कई बार संसार भोग गए, कोई जिम्मेदारी नहीं। मनुष्य जीवन भोग के लिए नहीं है। हाँ, स्वर्गीय सुख भोग, पुण्य का फल स्वर्ग का सुख भोग भूमि है, पाप का फल नरक, पाप का फल भोग भूमि है। लेकिन मनुष्य जीवन ये भोग भूमि नहीं, ये कर्म भूमि है। इस प्रकार की दीक्षा उस उपगुप्त विद्यार्थी को मिल चुकी थी। दिन बीते, मास बीते, वर्ष बीते, सौंदर्य सदा शरीर का नहीं रहता, धन सदा नहीं रहता, सत्ता सदा नहीं रहती। अनित्यानि शरीराणि वैभवो नैव शाश्वतः, नित्य सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। ये दीक्षा उस बुद्धिमान विद्यार्थी को मिल चुकी थी। उपगुप्त ने कहा मैं आऊंगा, और वे समय का इंतजार करते रहे कि मेरी आवश्यकता कब है। समय, वर्ष बीते, सौंदर्य ढल गया। राजे महाराजे उसके रूप लावण्य सौंदर्य पर जो मंडार रहे थे कौओं और गीदों की नाई, उन्होंने मुख मोड़ा, क्योंकि अब उसे कुछ थोड़ी बीमारी हो गई है, कोढ़ निकला है, नाक की हड्डी कुछ मुड़ गई है, आंखें अंदर घुस गई है, बुढ़ापा, अकाल बुढ़ापा चेहरे पर आधम का है। राजाओं ने उपरामता की और इतना सारा धन हमसे ये ले गई। राजकोष में धन वापस ले लिया गया। जो मकान और थोड़ी छोटी मोटी कुछ संपत्ति थी गुंडों ने छीन ली, और एक रात को वासव दत्ता को उठाकर उन्होंने यमुना के किनारे, मथुरा की घटना है, भिखमंगों की हालत में रख दिया। पीप बह रहा है, मक्खियां बिनबिना रही है, खुजलाहट और कोढ़ परेशान कर रहा है। न जीती है न मरती है। जवानी का मजा तो लिया, लेकिन मजा तो रत्ती भर लिया, और सजा इतनी सारी, काम विकार की सजा, ये एड्स की बीमारी या और कोई खतरनाक बीमारियां, या नसों की बीमारी के 2 करोड़ लोग परदेश में बेचारे रिवा रहे। ये संसार के भोग भोग कर सुखी होने की जो अंधी दौड़ करते, उन बेचारों को अकाल बुढ़ापा आ जाता है, अकाल मृत्यु आ जाती है, और अकारण बड़ी खतरनाक बीमारियां आ जाती। प्रारब्ध वेग से किसी सत्पुरुषों को भी आती, वो अलग बात है, सज्जनों को आती, लेकिन भोग की अधिकता से ज्यादातर बीमारियां इस जमाने में देखी जाती। अब वो सुनसान पड़ी है। आवाज आया कि वासव दत्ता, वासव दत्ता, बहन वासव दत्ता। वासव दत्ता ने चिल्लाया, क्या है, क्यों सिर खपाते हो, मरी को कौन मारने को आया फिर? नहीं बहन वासव दत्ता, मैं आ गया हूं। वासव दत्ता ने आंख खोली, वही साधु, वही चमकीला ललाट, वही करुणा वरुणा बरसाती हुई निगाहें, और वही रूप लावण्य सौंदर्य। मानो वर्ष बीत गए लेकिन इनके शरीर पर कोई असर नहीं। वासव दत्ता ने कहा, अब मेरे पास बचा ही क्या है। वक्त था तो मैं हो रही थी तुम्हारी, दे रही थी तुमको, अब आए तो क्या लोगे। धन राजा ने कोष में धर दिया, मकान गुंडों ने हड़प कर लिया, यौवन भोगों ने नोच लिया, और खुजली ने, बीमारी ने बाकी का सब छीन लिया। अब तो आया तो मैं क्या दूंगी। नहीं नहीं बहन, मेरे आने का वक्त अभी है। उस संयमी युवक ने अपनी धोती से लीरी तोड़ी और प्यार से
वो रक्त और पीप पहुंचा, कुछ औषधि लाया था वो लगाई, खिचड़ी मांग लाया और अपने हाथों से कौर भर भर के खिलाया। वासुदेवता कहती कि साधु तुम ये क्या कर रहे हो? बोले हमें जो करना चाहिए वो हम कर रहे हैं। मेरे पास सब कुछ था, तुम रुके नहीं, अब मेरा सब लुट कर तुम आए हो। नहीं पगली, सब नहीं लुटा है, सब तो तेरा परमेश्वर है, आत्मा है। शरीर की मौत के बाद भी सब तेरा नहीं जाता है। सावधान हो जा, स्वस्थ रहे। टप टप आंसू बरसे हैं चारों तरफ। भोगियों ने तो नोच नोच कर छोड़ दिया और इस योगी भैया ने इतना पोषा है। भैया तेरा नाम अमर हो, भैया तेरा जीवन धन्य हो। उस नर्तकी विलासी महिला के अंतःकरण की गहराई से वह दुआ निकली। वही दीक्षित युवक आगे चलकर एक महान सम्राट का गुरु पद संभालने में लगे। वो सम्राट अशोक। कलिंग देश की लड़ाई से जो लोग हानि हुई थी उसको देखकर उसकी अंतर आत्माओं ने नालत बरसा रही थी। अशांति को दूर करने के लिए गुरु की खोज की सम्राट अशोक ने, और उपगुप्त का नाम उसके कान लगा। उपगुप्त के चरणों पे पड़ा सम्राट अशोक, और ऐसी सुंदर सीख पाई क्या बताऊं। अशोक के राज्य में अकाल पड़ा। बुद्धिमान अशोक ने अमीरी की तो ऐसी की सब जर लुटा बैठे, फकीरी की तो ऐसी की गुरु के ज्ञान में आ बैठे। सम्राट अशोक ने जगह जगह पर अकालग्रस्त लोगों के लिए राशन की दुकानें खुलवाई। लंबी कतार थी गरीबों की। कतार को देते 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 सांझ पड़ गई। माल देने वाले नौकर थके, तड़ाक से दुकान बंद की। इतने में एक बूढ़ा बुजुर्ग अपनी फटी चदरिया बिछाते हुए कहता है कि भैया मन्ने भी दे दियो गेहूं चावल री मुट्ठी। नौकर कहते हैं बूढ़े थक गए हम, रात हो गई, कल आना। एक युवक आधम का बड़ी स्नेह भरी वाणी से युवक ने कहा कि बूढ़ा बहुत देर से लाइन में खड़ा था, थका था, पेड़ की औथ में जरा आराम किया, झोंका आ गया, इसलिए इसको देर हो गई। कृपा करके इसे आप अनाज दे दें तो बहुत अच्छा होगा। युवक की नम्र वाणी, आप अमानी और दूसरों को मान देने वाली वाणी ने थके हुए नौकरों में अमृत सिंचन कर दिया। नौकरों ने 5 सेर बंगाली दाल, 5 सेर चावल आदि आदि जो कुछ देना था दिया। युवक कहता है कि काका तुम बुजुर्ग हो, तुम्हारे से नहीं उठेगा, मुझे आपका घर बताओ, मैं ले चलता हूं। युवक ने गठरी सिर पर रखी। रास्ते में जा ही रहे थे तो एक बटालियन लेके सेनापति आ रहा था। सेनापति ने युवक को पहचान लिया, बड़े अदब से घोड़े से उतरा और सलामी दी। युवक ने संकेत किया कि खबरदार मेरा परिचय न देना, चुपचाप घोड़े पर रवाना हो जाओ। बूढ़े ने बात सुन ली। बूढ़ा जमाने का खाया था। बूढ़े ने कहा युवराज तुम कौन हो, सत कहो। सेनापति तुम्हें इतना अदब से प्रणाम कर रहा है, आखिर तुम कौन हो? युवक ने कहा आप बूढ़े बुजुर्ग हैं और मैं युवक हूं। ये युवावस्था है परोपकार और सेवा करने की। शरीर में बल है तो दूसरे निर्बल शरीरों की सेवा करने के लिए। बस इतना परिचय काफी है, आगे चलो काका। चलते चलते 11 नंबर की बस में, 11 नंबर की बस देखा है तुमने, सबके पास है, दोपहर 11 नंबर हो जाते ना। पहुंचे
बूढ़े की उस कुटिया तक। बूढ़े ने गठरी तो उतरवाई युवक के सर से, लेकिन अधिकार पूर्वक युवक का हाथ पकड़ा। सच बताओ, तुम खुद ही चक्रवर्ती सम्राट अशोक हो कि नहीं? मेरा अनुमान गलत नहीं हो सकता है। अशोक ने कहा, तुम्हारा अनुमान तो सच्चा है, लेकिन किसी को बताना मत, किसी को बताना मत। फिर भी आशाराम ने करोड़ों को बता दिया, तो आशाराम को भी किसी ने ये कथा बताई है। लेकिन कुछ ऐसे राजा के राजा होते हुए भी कंगाल, महाकंगाल रहे। उस महाकंगालों में का एक नाम खाली मैं कहूंगा बस। 1942 में मुसोलिन, जहां तक मैंने सुना है, मुसोलिन के ऊपर कम्युनिस्टों ने धावा बोल दिया और बुरी तरह वो हारा। आखिर वो अपनी प्रेयसी के साथ, अपनी लवरी के साथ हीरे जवाहरात, कीमती नंगों की ट्रक भरकर और विदेशी करेंसी की ट्रक भरकर स्विट्जरलैंड के रास्ते जा रहा था। तालाब के करीब मिलिट्री के जवानों ने उसे पहचान लिया और 2 राउंड छोड़े। दोनों को एक एक राउंड से ठार कर दिया। उन लवरी का और लवर का, मुसोलिन का और उसकी रखात सुंदरी का शव वापस ले गए। अब शव को तो पत्थरों से, जूतों से सम्मानित करके जो किया वो किया, लेकिन सवाल उठता है 1942 से 1999, 57 वर्ष बीत गए। वो विदेशी करेंसी, लाखों करोड़ों नहीं, अरबों अरबों रुपए के नंग। मेरा एक हांगकांग में एक भक्त ने कहा, बापूजी आशीर्वाद करो मेरा एक नंग बिक जाए। मैं कहा, एक नंग पत्थर? तू ज्वेलर है तो नंग पत्थर? पत्थर बिकने का आशीर्वाद? बोले बापूजी 22 कैरेट का है, 5 करोड़ का है, 4 ग्राम का है, 4-4.5 ग्राम का, 5 करोड़ का है। जब 4 ग्राम 5 करोड़ के हो सकते तो पूरा ट्रक कितने का होगा? जरा हिसाब लगा देना बच्चे। हाय राम, इतलू बधु हतु। इतना सारा शोषण करने के बाद भी उस विलासी को सुख नहीं। अपनी पत्नी होने पर, अपने राज्य की और भी जो कुछ लीलाएं होगी होने पर भी उसे सुख नहीं। स्विट्जरलैंड की युवती को रखा तभी भी उसे सुख कहाँ। अब वो कहाँ है मैं बताता हूं। अभी वो कहाँ है मैं बताता हूं। 57 वर्ष बीत गए। उसके शव को और उसकी प्रेयसी के शव को कम्युनिस्टों ने तो वहां जो कर दिया कर दिया, लेकिन पूरी ट्रक बंद बॉडी की बड़ी गाड़ी, वो विदेशी करेंसी, विदेशी नोटें, डॉलर आदि और हीरे जवाहरात, वो कहाँ हुए कि आज तक उसका पता नहीं चला। क्या मिलिट्री ऑफिसर ले भागे? नहीं, उन बेचारों की तो लाशें देखी गई। क्या पुलिस ऑफिसर ने गड़बड़ की? नहीं, वे बेचारे वहां के तहाँ थे। तो आखिर क्या हुआ? जांच कमीशन रखी गई, ड्राइवर की लाश पड़ी है और ट्रक खाली है। इतना सारा सामान कहाँ गया? एक से एक जांच कमीशन रखी गई, आज तक कोई पता नहीं मिला। हाँ, एक पता चला कि जांच कमीशन के वरिष्ठ अधिकारियों ने गश्त करते करते रात को देखा कि मुसोलिन का प्रेत आत्मा जो ही उसके करीब गए तो वो अदृश्य सा हो गया। और अदृश्य होने के पहले यह कहा गया कि मैं तो एक्सपायर्ड हो गया, मैं तो मर गया हूं, लेकिन मेरी डिजायर नहीं मरी। उस प्रेत ने अच्छे अच्छे अधिकारियों की, 17 अधिकारियों की बाद में जाने ली। किसी अधिकारी को पागल करके सुसाइड किया तो कोई अधिकारी अपने आप बाथरूम में जाकर फांसा खा के मरा, तो कोई कुछ हो गया, कोई कुछ। और वो प्रेत ने वो धन कहाँ छुपा रखा, अभी तक सरकारी ढंग से जांचें हुई, पता नहीं चला।
ऐसे कई प्रेत होते हैं जिनके पास बहुत धन होता है। मनुष्य जीवन में जिए तब तक तो वासना के गुलाम होकर शोषण करते करते, समाज का शोषण करते करते सुखी होने के लिए मरते रहे, लेकिन सुखी तो क्या हुए, अशांत और खिन्न हुए, और मरे तभी भी दूसरों को मारते रहे। ऐसे लोग होते हैं निगुरे दिशा शून्य व्यक्ति होते हैं। मैं महामहिम को फिर से धन्यवाद दूंगा कि मुझे बोलने का एक पॉइंट दे दिया कि दिशा शून्य व्यक्ति का जीवन कैसा है, दिशा विहीन व्यक्ति। इसीलिए रामचंद्र जैसे अवतारी पुरुष को पहले गुरु के द्वार की दीक्षा मिलती है, बाद में शिक्षा शुरू होती है। दीक्षा मूलम जपम सर्वम, दीक्षा मूलम तपम सर्वम। एक गरीब घर का बेटा जो पान का गल्ला चलाकर गुजारा करता है और पढ़ता है 12 वर्ष की उम्र में, वह बीरबल दीक्षा से इतने बुद्धि का धनी हो गया कि अकबर का खास मंत्री पद उसने संभाला। हयात था तब तक तो अकबर नाज करता था उसके होने पर। कई षड्यंत्र चले उसे भगाने निकालने के लिए, लेकिन अकबर को ऐसे ऐसे परिचय मिले उसके बुद्धि के कि जीवन भर अकबर ने उनको साथ में रखा। जब उनका देहांत हुआ तब अकबर ने कहा कि आज तक किसी मर्द वजीर के साथ जिए, अब तो हिजड़ों के साथ बाकी का जीवन बिताना पड़ेगा। ये सारस्वत मंत्र की दीक्षा का प्रभाव है।